विपक्ष का काम है विरोध करना, मुद्दों को लेकर विरोध करना। और क्या आप लोग के आंदोलन बिल्कुल मर्यादा थी। हमारे ऊपर जबरन वाटर कैनन छोड़ा गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको संज्ञान में लेकर, और इस बात का हम समर्थन करते हैं कि किसी भी तरह के राजनीतिक दल का कोई भी विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। कोई मर्यादा भंग की गई है तो क्या एफआईआर करना ही आवश्यक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में भाजपा में काफी विरोध है, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट और साथ ही अन्य कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। सिविल लाइन थाने में से लेकर आज यानी मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे। आप देख सकते हैं जो पूरा नजारा है बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाने का नजारा है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री के पोस्टर पर चप्पल मारने के साथ ही अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाने के बाद भाजपाई बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाने का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद 3 कांग्रेसियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मंगलवार को यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेसी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नज़ारा बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का नज़ारा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग गिरफ्तारी देने पहुंचे। आइए कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 26-27 तारीख को जो कलेक्ट्रेट घेराव किया था 5 मांगों को लेकर, जमीन में जो दर बढ़ा दी गई उसको लेकर, धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर, बिजली बिल हाफ को लेकर और रोड नाली सड़क पानी को लेकर जो कलेक्ट्रेट घेराव किया गया था, उसमें राजनीतिक द्वेषपूर्ण हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी जी, विजय पांडे जी और अन्य 5-6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हम ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों का काम ही है धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ज्ञापन देना, विरोध प्रदर्शन करना। अगर इन सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी एफआईआर दर्ज होती है तो यह बहुत शर्मनाक बात है। हम प्रशासन से यह मांग करने आए हैं कि ऐसे किसी भी घटना पर एफआईआर दर्ज ना हो, क्योंकि लोकतंत्र तभी चलेगा जब विपक्ष रहेगा। विपक्ष का काम है विरोध करना, मुद्दों को लेकर विरोध करना, समस्याओं को लेकर विरोध करना, ज्ञापन देना, घेराव करना। मुख्यमंत्री जी के पोस्टर में चप्पल मारना कितना सही मानते हैं? किसी भी अमर्यादित चीज का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और वो नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पार्टी के नेता हो चाहे विपक्ष के पार्टी के नेता हो। बिल्कुल मर्यादित रहकर ही आंदोलन और धरना प्रदर्शन होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। और आप लोग के आंदोलन बिल्कुल मर्यादा थी। हमारे ऊपर जबरन वाटर कैनन छोड़ा गया, पुलिस द्वारा बल प्रदर्शन किया गया। हम लोगों ने तो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे, ना हमारे हाथ में डंडा था, ना लाठी था, ना कुछ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन फेंका गया, पानी छोड़ा गया। ये भी तो एक प्रकार का अत्याचार है। लेकिन हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको संज्ञान में लेकर, पुलिस विवेचना में लेकर वो हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर रद्द करे, और अगर एफआईआर रद्द नहीं करेंगे तो उन्हें सशर्त जमानत दें। और भविष्य में अगर धरना प्रदर्शन होता है तो यह एक परिपाटी नहीं बनना चाहिए। कल को कांग्रेस की भी सरकार आएगी, भाजपा भी विपक्ष में रहेगी, तो ऐसे परिपाटी का संचालन नहीं होना चाहिए कि फिर उनको भी भुगतना पड़े। ये सड़क पर आने की आवश्यकता पड़ रही है बार बार कांग्रेस को, क्या बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। आपने देखा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और पुलिस इसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाइए, विपक्ष की सारी बात को रोकिए और हर हाल में विपक्ष को मजबूत मत होने दीजिए। यही उनका उद्देश्य रहता है। और उसी तारतम्य में जब लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो रहा था, मैं मानता हूं और इस बात का हम समर्थन करते हैं कि किसी भी तरह के राजनीतिक दल का कोई भी विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। यदि उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मर्यादा भंग की गई है तो क्या एफआईआर करना ही आवश्यक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों का जब पुतला दहन करते हैं तब जूता नहीं मारे कभी? क्या पैर से उनको नहीं कुचला है? क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के फोटो में मुंह पे कालिक पोतते हैं ये? तब क्यों एफआईआर हमने नहीं की और हमने मांग नहीं की? क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये देखना है कितना आक्रोश क्यों है।
यदि कोई मुख्यमंत्री जी की फोटो पे चप्पल मार रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन आप भी आत्माकलन कीजिए, कितना आक्रोश क्यों है उनके मन में, क्यों आपके प्रति इतनी नफरत आ रही है। हर हाल में मर्यादित होना चाहिए, लेकिन क्या FIR करना सही है क्या? और आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के बच्चों के लड़कों के युवाओं के दबाव में आप FIR करते हैं, पुलिस संज्ञान में क्यों नहीं लेती है, क्यों विवेचना नहीं करती है? चलिए, अब आपने FIR कर दी, तो क्या आप ये तय करते हैं आज से कि भारतीय जनता युवा मोर्चा या भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मुंह में कालिक पोतेंगे अगर फोटो में, यदि किसी तरह का मर्यादा भंग करेंगे तो उनके ऊपर FIR होगी क्या? हम चाहते हैं लोकतंत्र में सबको विरोध करने का बराबर अधिकार रहे, सबका सम्मान रहे। मांग क्या? आज हमारी मांग है, ये जो FIR हुई है इसको या तो रद्द करें या सशर्त रिहाई करके सशर्त जमानत दें। मांग पूरी नहीं होगी। निशर्त, सॉरी, मांग पूरी नहीं होगी। मांग पूरी नहीं होगी, उग्र आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र, हम आंदोलन करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 27 नवंबर को एक उग्र आंदोलन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप था कि मुख्यमंत्री के पोस्टर पर चप्पल मारते, इसके साथ ही अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाने के बाद FIR दर्ज की थी। इसके बाद अब मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं सिविल लाइन थाना क्षेत्र का नज़ारा है, जहाँ पे अब कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी जमानत ले रहे हैं। उनकी मांग है कि FIR वापस ली जाए या सशर्त उनको जमानत दी जाए। इसको लेकर यहाँ पे विजय पांडे, विजय केसरवानी समेत अन्य लोग अपनी जमानत ले रहे हैं। FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाने का घेराव करते, चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। जिसके बाद अब सिविल लाइन थाने में जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी और अन्य कांग्रेसी के खिलाफ जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, अब वो सिविल लाइन थाना पहुँच कर अपनी जमानत ले रहे हैं। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।